सरकार ने उस जगह को अस्थायी आर्मी कैंप में बदल दिया था, लेकिन उसका ध्यान उस लड़की पर नहीं गया जिसे राक्षस ने काटा था। अब उसके जख्म से अजीब तरह से खून बह रहा था। डॉक्टर्स उसे तुरंत एक आइसोलेशन रूम में ले गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगले ही पल वो लड़की अचानक ऐसे फट पड़ी जैसे कोई गुब्बारा हो। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक अफसर ने आकर सबको बताया, वो छोटे राक्षस दरअसल एक खतरनाक और अज्ञात वायरस लेकर घूमते हैं। जिस किसी को भी वो काटते हैं वो कुछ घंटों में अंदर से फट जाता है। इस बार एक आर्मी अफसर ने धीरे से एक सीक्रेट जानकारी दी। सरकार ने इस शहर को त्याग दिया है। आखिरी रेस्क्यू फ्लाइट शाम 6 बजे उड़ान भरेगी। उसके बाद शहर पर मिसाइलें बरसाई जाएंगी। पूरा इलाका तबाह कर दिया जाएगा। अब वक्त बहुत कम था। रॉटर, जैक और उनका एक और दोस्त, तीनों ने फौरन बेंस के घर की ओर बढ़ना शुरू किया। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए बातें करते गए और धीरे धीरे बेंस के फ्लोर तक पहुंच गए। अब सबने बहुत सावधानी से गिरे हुए मलबे को पार किया और अंत में उन्होंने देखा वो वहीं थी। बेंस मलबों के बीच बेहोश पड़ी हुई। पता चला कि बेंस के कंधे में एक लोहे की रॉड घुस गई थी। वो अकेले अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। रॉटर के पास कोई बेहतर रास्ता नहीं था। उसने अपने साथियों को बुलाया और मिलकर वो रॉड जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाली। बेंस दर्द से चीख पड़ी, लेकिन अब उनके पास और वक्त नहीं था। तभी दूर से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। वो वही भयानक राक्षस था जो अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। रॉटर ने जल्दी से बेंस को सहारा देकर नीचे उतरना शुरू किया। उन्होंने देखा एक बम सीधा उस राक्षस के ऊपर गिरा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। अब उनकी चाल और तेज हो गई, पर गलियारे में फिर से उन छोटे राक्षसों से मुठभेड़ हो गई। रॉटर ने अब की बार कोई दया नहीं दिखाई। वो गुस्से से चिल्लाया और पास पड़ी एक फायर एक्स उठाकर सीधा उस राक्षस को दीवार में ठोक दिया। पर ठीक उसी वक्त वो विशाल राक्षस उनके सामने आ गया। उसके सामने आर्मी का टैंक भी बस खिलौने जैसा था। रॉटर, जैक और बाकी सभी जी तोड़ भागे और किसी तरह मिलिट्री के इवैक्यूएशन पॉइंट तक पहुंच ही गए। लंबे बालों वाली लड़की को सबसे पहले हेलीकॉप्टर में चढ़ा दिया गया, पर बाकी सबको अगली उड़ान का इंतजार करना पड़ा। लेकिन उसी समय वो डरावना राक्षस सीधा कैंप की ओर कूद पड़ा। सेना ने अब बिना देर किए तुरंत उड़ान भरने का आदेश दिया। रॉटर, जैक और बेंस जैसे तैसे हेलीकॉप्टर में चढ़े ही थे कि नीचे पूरा बेस तबाह होता नजर आया। धुएं के बीच से अचानक एक मुंह निकला। अब हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर नीचे की ओर गिरने लगा। किसी चमत्कार की तरह रॉटर, बेंस और कैमरामैन जैक तीनों बच गए। अब तीनों एक दूसरे को सहारा देकर भागने लगे, लेकिन तभी जैक को याद आया उसका कैमरा, उसकी रिकॉर्डिंग, वो उसे वापस लेने के लिए पलटा ही था कि तभी वो लंबी टांगों वाला राक्षस अचानक सामने आ गया। जैक को सीधे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया और अगले ही पल वो राक्षस अपना मुंह खोलता है और जैक को चबा डालता है। रॉटर ने अपनी जान जोखिम में डालकर कैमरा वापस लाया। रॉटर समझ गया कि अब बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने कैमरे के सामने अपने और उस राक्षस के बीच हुए हादसे को संक्षेप में रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब बेंस की बारी थी रिकॉर्डिंग की, लेकिन तभी एक बम सीटी मारता हुआ उनकी ओर आया। अगले ही पल पूरी की पूरी शहर एक भीषण धमाके में राख हो गई और यही था क्लोवरफील्ड फाइल्स की पूरी कहानी।